सर, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या असल मामला है? क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया? आज हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी जिला की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया है जो पूरे बिहार में चल रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री जगदा बाबू और युवा नेता और बिहार के भविष्य श्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर आज पूरे बिहार में हम लोग संविधान बचाओ दिवस के रूप में यह जो कार्यक्रम हम लोग को 28 नवंबर को जिला मुख्यालय पर धरना के रूप में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से होगा, उसी की तैयारी में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर हमारे वीर बहादुर जी हैं जो जिला के अध्यक्ष हैं सम्मानित राष्ट्रीय जनता दल के, भाई राजेंद्र बाबू हैं उपाध्यक्ष हैं, भाई अजीत जी जो जिला प्रकोष्ठ के हैं, यहाँ पर हमारे सुरेंद्र चौधरी जी हैं, राजेश्वर जी हैं, यहाँ पर डॉक्टर असलम जी हैं, संजय डॉक्टर असलम साहब हैं, यहाँ पर संजय जी हैं, हमारे उमेश राम जी जिनको आप जानते ही हैं। ये सारे के सारे और बहुत सारे लोग बाहर में भी हैं, चूँकि ये छोटा सा रूम है। हम लोग आज एक कार्यक्रम है जो आरक्षण, महागठबंधन के समय में हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ी मेहनत करके आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था और वो बढ़ करके 65% हुआ था, जिसमें और दूसरी बात जो जातीय जनगणना जो पूरे राज्य में कराया गया, जिसमें सरकार को काफ़ी पैसे खर्च हुए और काफ़ी वो तर्कसंगत भी रहा, क्योंकि हम सामाजिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों का सर्वे हो गया और सर्वे होने के बाद में लगा कि देश इस राज्य में आरक्षण को बढ़ना चाहिए और 49.5 से हो गया 65% और 65% जाने के बाद जो हम लोग का किस तरह से रोका गया है, उस रोक को हटाने के लिए जो माननीय न्यायालय के द्वारा और हमारे बीजेपी के लोग जिनका एक हथकंडा है ये कहने के लिए कि हम लोग गरीब की पार्टी है कि क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन उसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और यहाँ तक कि ऊंची जात के लोगों को भी आरक्षण की बात थी। जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए था और उस आरक्षण को हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग आरक्षण लागू हो 65% और देश की जो अस्मिता है, देश की जो हमारी अक्षुण्णता है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो देश को बनाया रचा, संविधान पर कोई आंच न लगाने पाए। ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग हमेशा उस संविधान पर ही हमला बोलने का काम करते हैं। उसके खिलाफ हम लोग 28 नवंबर को मधुबनी जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल के, जिसमें हमारे माननीय जितने भी मधुबनी जिला के माननीय एमपी हैं, पूर्व एमपी हैं, माननीय विधायक जी हैं, माननीय पूर्व विधायक जी हैं, माननीय जो भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी प्रकोष्ठ के जो हमारे सम्मानित अध्यक्षगण और उनके पदाधिकारी गण हैं और प्रखंड के जो अध्यक्षगण हैं और प्रकोष्ठ के विभिन्न प्रकोष्ठ के भी और जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं और आम आवाम से हम लोग अपील करते हैं कि यह जो आपका बुनियादी समस्या है उस समस्या पर हमला कर दिया है बीजेपी वाले लोग, उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 28 नवंबर को भारी संख्या में मधुबनी जिला मुख्यालय पर जुटिए और जुट करके वहां पर अपना ज्ञापन दे, ताकि लगे, उसको भी लगे कि लोग जगा हुआ है। चूँकि समाजवादी की धरती है मधुबनी, तो समाजवाद का एक पहचान होना चाहिए। यही कार्यक्रम है आज का, जो सामाजिक न्याय और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों को आरक्षण की व्यवस्था जो दी गई थी महागठबंधन के समय में श्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के काफ़ी मेहनत के बाद यह जो आया था, लोगों को नौकरियां मिल रही थी, उसको फिर से लागू हो और संविधान के 9वीं सूची में उसको जोड़ा जाए। इन्हीं बातों को लेकर के आज का जिला है। वीर बहादुर बाबू बोलेंगे। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अभी बिहार में उपचुनाव हुआ, रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है। ऐसे में आप लोग अब एक नए मुद्दे को लेकर के, हालांकि पुराने मुद्दे को लेकर के जो है वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो आपके पुराने मुद्दे हैं वो मुद्दे लोगों को पसंद आ रहे हैं? अगर पसंद आ रहे हैं तो फिर इस तरह की नाकामयाबी बिहार के उपचुनाव में क्यों मिली आपको? उपचुनाव से हम ये अंदाज नहीं लगा सकते
कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है ऐसा ही होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, उपचुनाव है और इस निर्णय को हम सही नहीं मानेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव संविधान बचाओ, देश बचाओ और आरक्षण बचाओ, ये हमारे पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहेगा। इस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से विधानसभा चुनाव हम लोग जीतेंगे और बिहार में माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमारे पूर्व विधायक रामाशीष बाबू बताएं आपको, ये जो प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी एवं माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदानंद सिंह जी के निर्देशानुसार आज प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं। मुख्य बात ये इसमें यह है कि महागठबंधन की सरकार बनी थी जिसमें 500 करोड़ रुपया खर्च कर बिहार में जातीय और आर्थिक गणना की गई थी। उसके अनुसार बिहार में 65% आरक्षण दिया गया, जिसमें 2% अनुसूचित जनजाति, 20% अनुसूचित जाति, 25% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 18% पिछड़ा वर्ग, कुल 65% और 10% EWS जो आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के ऊंची जात के लोग पिछड़े हैं उनके लिए, जिसमें 65% आरक्षण जो था। जब महागठबंधन की सरकार टूटी, NDA की सरकार बनी, तो कोर्ट के माध्यम से, उसके एजेंट के माध्यम से इस 65% आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया। जो पहले 49.5% आरक्षण था उसको ही बरकरार कर दिया गया, जबकि हमारी आबादी निरंतर बढ़ रही है। आरक्षण की काफ़ी आवश्यकता थी, 65% उसी के आधार पर दिया गया, जिसे ख़त्म करके खास करके जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उस पर कुठाराघात किया गया। अभी वर्तमान में जो NDA की सरकार है, नीतीश की सरकार है, वह इस मामले में वो कोई भी किसी तरह का कोई गंभीर नहीं है। वह नहीं चाहते कि अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग को हम वाजिब हक दें। वह उसका हक छीन रहा है और सिर्फ वह गद्दी को संभाले हुआ है। तो इसके खिलाफ हम लोग 28 तारीख को जिला मुख्यालय पर धरना देंगे और उस धरना के माध्यम से ये केंद्र सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करें, ताकि इस पर कोर्ट का और किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। और यह भी हम पूरे जिला के हमारे नेता रामाशीष बाबू बता दिए हैं कि पूरा जिला के सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, पूर्व विधायक, सभी कार्यकर्ता से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग भारी संख्या में आवें। 28 तारीख को इस धारणा कार्यक्रम को हम लोग सफल बनावें। धन्यवाद। हम लोग एजेंडा चला रहे हैं और सरकार, आप लोग उपचुनाव हार गए और इसका असर बहुत लगता है। आप देखे होंगे कि आज तक पूरे राज्य में जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ पर लोग लगता है NDA बने जिसकी सरकार होती है उसके खिलाफ। ये बड़ा सौभाग्यशाली है तेजस्वी प्रसाद यादव जिसका उम्र 35 साल है, इसके बावजूद भी सत्ता पक्ष के लोग, BJP, जनता दल यू और न जाने कौन कौन आदमी पार्टी बना लेता है, वो भी उसका एजेंडे पर आ जाता है तेजस्वी यादव जी। और तेजस्वी यादव जी आने के बाद भी वो झारखंड में जाकर के अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में भी हम लोग का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन सारे के सारे लोग वोट कटवा से लेकर के और तरह तरह के नचनिया लोग आकर के इसको हम लोगों को कि तेजस्वी यादव का जीत नहीं हो इसके लिए किए। लेकिन हम लोग कोई उदास होने वाले लोग नहीं है, समाजवादी लोग हैं। कह रहे हैं कि झारखंड में आप JMM की वजह से जीत गए, बिहार आपकी अपनी भूमि थी, यहाँ पर आपको करारी हार मिली है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं, यहाँ पर हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग थोड़ा पिछल गए हैं। अब पिछले हैं इसलिए कि हम लोगों के नेता श्री तेजस्वी जी का पूरा ध्यान केंद्रित था झारखंड पर, क्योंकि झारखंड में ये पूरे के पूरे NDA वाले और खास करके माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, सारे के सारे लोगों का फोकस था झारखंड। तो इनका ध्यान हो गया झारखंड और इसमें आकर के ये लोग सारे बिहार के, चाहे जनता दल यू के हो, चाहे BJP वाले हो, चाहे और जो पार्टी वाले लोग हैं, सब का सब लोग इसको तेजस्वी को रोको, और तेजस्वी को रोकने में इस तरह की बात हुई, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन रहा। यही है स्थिति की कोई हम लोग आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जनसुराज पार्टी में चुनाव लड़ रही थी,
प्रशांत जी, क्या लगता है आपको कि राजद का नुकसान पहुंचा पाएंगे? वो नुकसान पहुंचाने की उसी बात के लिए बनी ही है। वो है बीजेपी का बी टीम, और वो इसी बात के लिए उसका निर्माण ही किया गया है कि तेजस्वी जी का जो बढ़ता हुआ कद है उसको हम तो नहीं रोक पा रहे हैं, आप लोग कोई ना कोई माध्यम से रोकने की बात करें, और यही उनका एजेंडा ही है, कोई दूसरा एजेंडा है भी नहीं कि बिहार कैसे विकास करे, बिहार में कैसे जाए। कोई माई का लाल है जो भी एकाएक 5 लाख नौकरी दिया है एक ही बार में, जो सरकार हमारी थी भी नहीं है, महागठबंधन में गए थे और तेजस्वी जी ने हिम्मत करके दिया, जिस समय तेजस्वी जी को अपशब्द भी बोला जा रहा था, उनके पूर्व के सरकार के बारे में अपशब्द बोल रहे थे, वो सुन रहे थे हंसते हुए। उन्होंने जो बढ़ा नौजवानों को, बेरोजगारों को यहाँ का पलायन रोकने की बात कर रहे थे कि बिहार में पलायन रुके। बिहार का पलायन तभी रुकेगा जबकि बिहार का लोग नौकरी में जाएगा, बिहार का लोग उद्योग धंधे में जाएगा। उद्योग धंधे का भी हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा था सारे तरफ से, चाहे हॉस्पिटल हो, इलाज के लिए भी लोगों को बाहर नहीं दौड़ना पड़ता था। इस तरह का एक माहौल बन चुका था। उस माहौल में लोगों को लगा, और फिर सभी लोगों ने मिल करके कि तेजस्वी जी का नहीं हो, लेकिन लोग देख रहा है। अब उपचुनाव से हम मूल्यांकन नहीं करते, 4 सीट का जो मूल्यांकन होता है तो उससे ही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम लोग साफ मुंह की खा गए, हम लोग पिछड़ गए, हम लोग हारे नहीं, पिछड़ गए। और हम लोग को हार का डिफिनेशन बदल दिया है, हारने को अब पछड़ना कह रहे हैं। तो क्या हम हार का डिफिनेशन नहीं बदला है? सच्चाई हार तो हो जाते कि हम लोग जमानत हमारी जब्त हो जाती, तब हार हुआ। हम लोग तो लड़ाई में थे, और वो लड़ाई लड़ने वाला जो भी बीजेपी के लोग आए, तेजस्वी जी, वो भी लोग आए, जनता दल वाले लोग आए, तेजस्वी जी। उन लोगों का मुख्य एजेंडा जिनका आप नाम लिए हैं वो भी आते थे, तेजस्वी जी। वही उनका तो एजेंडा था जैसे तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री हो, यही स्थिति थी। इसीलिए हम लोग